पर जो रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं, वो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। हमारे नाली का पानी कहीं पे भी जाके पूरा फैल जाता है और मच्छर और डेंगू ये सब की प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करें, किसके सामने जाएं, हम लोग किसके सामने अपना दुखड़ा रोए। लंबे समय से ये इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को और इनको भी कब वो गार्डन की सुविधा मिलेगी। अगर हमारे नक्शे में वो जगह दी है गार्डन के लिए तो हम वहाँ गार्डन क्यों नहीं बना सकते। जब निगम नहीं बना पा रहा है तो हम सब लोग मिल के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके घेरा करवाए हैं। ये बच्चे आ रहे हैं 8 बजे, वहाँ दारू पी रहे हैं। अब इनके माँ या पापा लेने जाएंगे तभी बच्चे को लेके आ पाएंगे, नहीं तो वहाँ कितना खतरा, अंधेरा रहता है, कोई भी हाथ खींच सकता है। बच्चे हर जगह जाते हैं, हमारे को यही बोलते हैं कि हमारी कॉलोनी अवैध है। अवैध है तो हम टैक्स क्यों भर रहे हैं, हमको सबसे पहले ये जवाब दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग कुरुद रोड के मनसा कॉलेज के ठीक सामने संस्कार विहार कॉलोनी है, वो यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ आने की वजह यह है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं, वो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। कई सालों से रह रहे हैं पर उनके पास कोई भी मूलभूत सुविधा ढंग से नहीं पहुँच पाई है अभी तक। और ख़ास जो एक होता है कि अगर कोई कॉलोनी में रह रहे हैं तो एक जो शुरुआती वो होता है उसमें ड्राइंग बना होता है जिसमें बताया जाता है कि एक इस हिस्से में मंदिर है, इस हिस्से में गार्डन है। जो मूल सुविधाएँ होती हैं किसी भी कॉलोनी वासी को वो मिलनी चाहिए, वो भी इनको नहीं मिल पा रही है। इस वक्त जो तमाम जो यहाँ के रहवासी है वो हमारे साथ हैं, इन समस्याओं पे बात करने के लिए रेडी हैं। और जो काफ़ी समय से, लंबे समय से ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को और इनको भी कब वो गार्डन की सुविधा मिलेगी। खासकर जब मैं इनसे बात कर रहा था ये भी बता रहे थे कि कई समय से यहाँ पर जो सीवरेज नाली की और लाइटिंग की जो सुविधा है वो भी ढंग से नहीं है। जैसे तैसे ये जोड़ जाड़ के जो भी सुविधा है वो खुद से ही मुहैया करा रहे हैं, खुद से आपस में पैसा इकट्ठा करके सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं और इनकी मेन क्या समस्या है। और गार्डन को लेकर जो एक समस्या बता रहे थे जिससे लेकर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, गार्डन ना बन पा रहा है, ना बनने दिया जा रहा है। क्या समस्या है वो बताइए। देखिए, हमारे नक्शे में तो सबसे पहले बिल्डरों ने बताया गया था कि यहाँ पे गार्डन है, ये गार्डन की जगह है, यहाँ गार्डन बनेगा। लेकिन हमारे बिल्डर सारे के सारे अभी जेल में हैं, कुछ की डेथ हो गई, कुछ जेल में हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि निगम हमको गार्डन बना के दे। विद्यारतन भसीम जी ने आखिरी राशि में से हमको 10 लाख रुपए सैंक्शन किए थे और वो 10 लाख रुपए आया और वो वहाँ गार्डन बनाने के लिए हमको बहुत सपोर्ट किया गया विजय बघेल जी के द्वारा। रिकेश सेन ने भी हमारा सहयोग किया। लेकिन उसके बाद भी ये जो गार्डन के सामने एक आदमी रहता है जिसका नाम है मनोज श्रीवास्तव, वो हमको यहाँ गार्डन बनाने ही नहीं दे रहा है। वो सीधा बोलता है मेरे घर के बाजू में गार्डन मंदिर कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ऐसा क्यों। अगर हमारे नक्शे में वो जगह दी है गार्डन के लिए तो हम वहाँ गार्डन क्यों नहीं बना सकते। जब निगम नहीं बना पा रहा है तो हम सब लोग मिल के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके घेरा करवाए हैं और वहाँ हम कम से कम 50-60 पेड़ पौधा किनारे किनारे लगा के हम वहाँ छाया में बैठने उठने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो सामने वाला इंसान हमको करने नहीं दे रहा है। आज 2010 में हम लोग यहाँ रहने आए हैं। 2010 से लेकर 2025 तक हम लोग सिर्फ एक छोटे से गार्डन के लिए तरस रहे, मंदिर के लिए तरस रहे। इवन हमारे नाली का पानी कहीं पे भी जाके पूरा फैल जाता है और मच्छर और डेंगू ये सब की प्रॉब्लम है। इवन यहाँ घुसने का जो रास्ता है ना कॉलोनी में, वो सड़क तक नहीं बनी है। तो हम लोग क्या करें, किसके सामने जाएं, हम लोग किसके सामने अपना दुखड़ा रोए। अभी तो यहाँ कचरा गाड़ी आने लगी, नहीं तो हम लोग सब मिलके ही कचरा जलाते थे। तो हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ लाइट भी जो जल रहा है वो अपने पैसे से हम लोग जला रहे हैं। लाइट का बिल तक हम लोग खुद पे करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी कोई तो सुनो भाई, कोई तो सुनो। कैसे रहेंगे हम भी, आज न कल बूढ़े होंगे तो कहीं तो छाया में जाके बैठेंगे। तो यहाँ गार्डन ही नहीं है, एक पेड़ नहीं लगा सकते। कब पेड़ बड़ा होगा, कब हमको छाया मिलेगी, कब हम बैठेंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ खेलेंगे बताओ। छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए लेकिन उनको गार्डन नहीं मिला। गार्डन की जो समस्या आप बता रहे हैं उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले रही हैं कि वो बनना नहीं, क्या दिक्कत आ रहा है? क्या उनके घर के ही सामने गार्डन बन रहा है? क्या इस तरह की कुछ तकलीफें हैं? वो तो हमको आज तक नहीं पता चली कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो कुछ तकलीफें हैं क्या? मतलब वो आड़ा आ रहा है क्या, उनके घर के आड़े आ रहा है? कुछ इस तरह की कोई भी चीज़? नहीं, बीच में रोड है, उसके बाद गार्डन की जमीन है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बाद भी बनने नहीं दिया। बढ़ने नहीं दे रहा है। इसकी शिकायत या फिर इस चीज़ को लेकर आप कहीं गए किसी से? कुछ हम गए, हम बहुत जगह गए, हम जनदर्शन में गए, हम बहुत बड़े बड़े लोगों के पास गए। बस सब ना कागज पे ही सब कुछ हो रहा है, बाकी एक्चुअली प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हो रहा है। और सर क्या, जो जब कॉलोनी में हम घुसते हैं ना, वहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर दारू पीते हैं लोग। मतलब हमारी बच्ची जैसे स्कूल से ट्यूशन से आती हैं तो आना
उचित नहीं है, हमको जाके खड़ा होना पड़ता है वहाँ पर। मतलब शुरुआत में हाँ एकदम अंधेरा है और बिल्कुल अगर आप इंटर करते हैं तो वहाँ पर लाइटिंग की भी वहाँ सुविधा पे दारू पीते रहते हैं और जैसे बच्चे निकले तो उनको कोई घूर के देख रहा है तो हमको डर लगता है। अपने बच्चे सुरक्षित घर आना चाहिए तो हमको वहाँ जाकर लेना पड़ता है अपनी बच्चियों को। छोटी छोटी ये देखिए बच्चियाँ कोचिंग से आती हैं, सभी डर है, जी तो परेशानी तो है काफ़ी। जी आप कुछ बोल रहे ये जस्ट घुसते हुए जो सड़क दिखाई देती है मुरुम वाले, उसमें खुद के पैसे से हमने मुरुम डाले हैं वहाँ पे, जो अभी चलने के लायक हुआ है। जीरा गिट्टी डाले हैं। हाँ, और ये हाँ पक्की रोड मिला ही नहीं है अभी तक। पड़ोसियों से भी बाताबाती हो जाता है आए दिन चंदा के कारण से। और हाँ चंदा मांगते हैं, सबके खर्चा रहता है, माने हमारा जो खर्चा बजट जो रहता है वो मतलब बिगड़ जाता है। वो नाली भी खुद के पैसे से साफ करवाते हैं। नाली का पानी तो अभी आप देखे ही अंदर जा रहा था पानी, पैसा दे के हाँ कराते हैं नाली वहाँ पूरा पानी अंदर जा रहा है हम लोग का। पानी एकदम जाम है और जो 15 नंबर घर है उनके घर में बहुत मच्छर वगैरह सभी आ जाता है, परेशान रहते हैं। और हम लोग हमेशा हर जगह जाते हैं, हमारे को यही बोलते हैं कि हमारी कॉलोनी अवैध है। अवैध है तो हम टैक्स क्यों भर रहे हैं? हमको सबसे पहले ये जवाब दिया जाए लोगों ने, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे टैक्स भरते हैं। ना हमारी लाइट जलती, ना कुछ होता, ना रोड बनती है। हमारी सारी समस्या जैसी की वैसी पड़ी है। हमको सिर्फ कागज वापस मिलता है, उसके बाद हमारे पास कोई कार्रवाई होती नहीं है। बस कागज लाओ, कागज घर में रखो और चुपचाप बैठ जाओ, बस यही सब चक्र है हमारा। और हम 10 साल से है ना, 10 साल से हम यही कार्रवाई कर रहे हैं और सिर्फ लाते हैं कागज घर में रखते, उसके बाद कोई नहीं होती। 2 से 3 बार निगम की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं होता। हम लोग घर बना रहे हैं तो परमिशन से बना रहे हैं, टैक्स भी पटा रहे हैं बराबर। और जो पानी हम लोग ने थोड़ा थोड़ा नाली करके बनाया, पैसे इकट्ठा करके, वो हमारे घर के सामने 15, 16, 17, 18 के सामने जमा हो जाता है पानी। इतना डेंगू मच्छर सब कुछ है, लेकिन कोई गवर्नमेंट कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कितना बार जा चुके हैं, कुछ नहीं होने वाला है। सारी मंदिर इवन यहाँ पर जो मंदिर भी बनाया गया है वो आप लोग ही जोड़ गए? अपने पैसे के बनाया है और अपन आपस में पैसा जमा करके हमने बनाया है। पूरा महिला मंडल इकट्ठा करके पैसा वो मंदिर बनाए। वो मंदिर भी बनाने के पीछे बहुत झंझट हुई है कि वहाँ नहीं बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ नहीं बनाना है, वहाँ बनाना है। ये सब चीजें बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, मतलब और वो सब परेशानी है हम लोगों को। कोई है नहीं, अच्छे से कोई चीज होती ही नहीं है हमारे कॉलोनी में। जब टैक्स गार्डन के लिए जब नगर निगम हमसे बोलती है कि हमारे अंडर में नहीं है तो टैक्स प्रॉपर और वो है मतलब अवैध है, तो हमसे टैक्स क्यों वसूला जाता है? फिर अभी भी हमारी टैक्स हाँ, पावती बता सकते हैं, हम पूरे लोगों टैक्स की से clear है हमारे हमारी पास टैक्स पावती। फिर हम हर बार टैक्स पावती जब जोड़ते हैं तो फिर हमारा कार्य क्यों आगे नहीं बढ़ता? एक व्यक्ति के कारण ही हमारा पीछे रहता है। इतने लोग, जो 50 लोग हैं वो बहुत हो गए क्या? वो एक अकेला काफी है सबके लिए। हम निगम गए, कहीं ना कहीं से पैसा देके वो काम करवाता है और फिर अपना अधिकारी कुछ बिठा देता है तो वो उन्हीं के फेवर में बोलता है। यही सब चीजें होती है। और गार्डन के लिए तो भूमि पूजन हो चुकी है बघेल जी के द्वारा। भूमि पूजन भी हो गया? हाँ भूमि पूजन हो गया, बघेल जी के द्वारा आते हैं। पूजन करने के लिए भूमि पूजन हो गया है। हाँ फोटो वोटो सब है हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ कुछ भी नहीं होने देता वो इंसान। गार्डन है अपने। हाँ जी अब मेरे को ये बता दीजिए कि प्रॉपर जो आप लोग की क्या मांग है वो एक बार बता दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए। सबसे पहले तो नाली की समस्या है, फिर हमको गार्डन बना के देना है, और मेन जो है मेन रोड पे हमको तुरंत अब भी 2-4 दिन में लाइट चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे, कोई किसी का बच्चा नर्स है, किसी का बच्चा डॉक्टर है, रात के 12 बजे वो लोग आते हैं, तो वहाँ से आने में बहुत दिक्कत जाती है। दारू पीते बैठते अंधेरे में लोग। हाँ रहती है, नाली के सामने रहती है। नाली नहीं, ये बच्चे आ रहे हैं 8 बजे, वहाँ दारू पी रहे हैं। अब इनके माँ या पापा लेने जाएंगे तभी बच्चे को लेके आ पाएंगे, नहीं तो वहाँ कितना खतरा, अंधेरा रहता है, कोई भी हाथ खींच सकता है बच्चे 10 का। बजे के बाद ही सब लोग आते हैं, सब अपने जॉब पे जाते, कहीं ट्यूशन में जाते, कहीं तो यही सब चीजें होती है कि हमको वहाँ जाना पड़ता है बच्चों को लाने के लिए। घना अंधेरा रहता है, रोड में गड्ढे, ऐसे में कैसे करेंगे हम? एंट्रेंस ही ऐसा है हमारा। तो हमको या तो फिर निगम अपने अंडर में ले ले, हमारी कॉलोनी वैध है, ये सिद्ध हो चुका है कि हमारी कॉलोनी वैध है, क्योंकि पैसे तो फिर निगम हम अपने अंडर में ले ले। पैसा भी तो जमा है। और पैसा भी हमारा जमा है, 32 लाख रुपए जमा किए हैं कॉलोनी वालों ने, हमारे पास स्लिप है उसकी, और बिल्डर तो गए हैं जेल में, लेकिन हमारे निगम पास जाते हैं उतने बार बोलते हैं कि पहले टैक्स पटाओ, फिर अंडर में आ जाएगा तो साफ सफाई सब कुछ होगा, लेकिन 15 नंबर 16 नंबर 17 नंबर बहुत ज़्यादा परेशानी रहता है भैया। और क्या बोलते सीवरेज का जितना भी पानी है सब सामने आके जमा होता है, मच्छर उच्छर सब बहुत ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं कि आप लोग टैक्स नहीं बता रहे हैं, कोई चीजें नहीं हो रही, सब चीज हो रहा है पर उसके बाद भी सुविधा नहीं मिल रही है। निगम ध्यान ही नहीं देता, निगम बिल्कुल ध्यान नहीं घर देता। बना रहे हैं, परमिशन से बना रहे हैं। हाँ परमिशन लेके फिर क्या चीज की दी? जब परमिशन हमको दे सकते तो फिर हमको
सुविधा क्यों नहीं दे परमिशन लेने के लिए भी आप लोगों को कुछ देना ही होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो यहाँ के रहवासी हैं वो काफ़ी समय से जब से यहाँ रह रहे हैं 2010 से जब से यहाँ से रह रहे हैं तब से इनको परेशानी है। जो एक कॉमन जो बेसिक जो इनको नीड होती है, किसी भी मोहल्ले में नाली की सुविधा हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, वो भी नहीं दिया जा रहा है इनको। ये खुद के पैसे से मिलजुल कर सारी चीज़ें कर रहे हैं, सारी व्यवस्था बना रहे हैं। जब इनको ही सारी व्यवस्था करना है तो फिर इनसे टैक्स क्यों लिया जा रहा है, ये भी एक सवाल है। भैया सबसे बड़ी समस्या क्या, वहाँ पे जो अंधेरा है वहाँ सबसे ज्यादा खतरा है। आप ये बताइए, जवान बच्ची आती है, अगर ऊपर नीच ऊंच नीच कुछ हो जाएगा फिर नेता आएंगे, अरे पहले क्यों नहीं कंप्लेन किया ये, और अभी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जो एक सबसे बड़ी जो एक यहाँ पर बताई जा रही है जो असुविधा है वो ये है कि जब जैसे ही आप इस कॉलोनी में इंटर करते हैं तो वहाँ पर लाइटिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है, और वही एक रास्ता है जब यहाँ से आप इंटर करेंगे, और उससे इंटर करते समय कोई भी जो बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, सब वहीं से आना जाना करते हैं। और जाहिर सी बात है, और ऐसा बता भी रहे हैं कि रात के समय वहाँ पर अंधेरे में कुछ दारू शराब पीने वाली जो चीज़ें हैं वो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और अगर उस तरीके से चीज़ें होंगी और कोई भी आना जाना करेगा और लाइटिंग की सुविधा नहीं होगी तो हो सकता है कि किसी के साथ कुछ बड़ा हो जाए, और शायद वो इस चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कुछ बड़ा हो जाए तब वहाँ पर लाइट लगाया जाएगा। तो इस तरह से जो भी चीज़ें इनकी जो मांग है उनको समझा जाए। गार्डन की जो मांग है इतने समय से जो ये चाह रहे हैं कि गार्डन बन जाए, और गार्डन नहीं बनने दिया जा रहा है किसी एक व्यक्ति के कारण, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उस बात पे भी जोर देना चाहिए कि गार्डन बने जल्द से जल्द, क्योंकि इसके लिए पैसा भी पास हो चुका है, भूमि पूजन भी हो चुकी है। तो जो मूलभूत सुविधा के लिए लड़ रहे हैं और कब से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सब सारी चीज़ें हमें मिले, इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर ये वीडियो उस तक पहुँचती हैं तो प्लीज़ इनकी बातों को समझा जाए और इनकी जो मांग है उस मांग को पूरी की जाए जल्द से जल्द। बाकी इसमें क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। केपी न्यूज़ के साथ बने रहिए। शुक्रिया।